आज हम आपको वीडियो में बताएंगे घर में कैसे मिर्च लगाई जाती है। तो घर में ही अपनी ऑर्गेनिक मिर्च लगाने का तरीका इतना ज़बरदस्त हम आपको दिखाएंगे, ऐसी गजब की इसमें हार्वेस्टिंग दिखाएंगे। इतनी सारी मिर्चें हमारे एक ही प्लांट में होती हैं, मतलब मिर्चों की तो हम संख्या क्या बताएं, एक प्लांट में सैकड़ों की मिर्चा जो हम लोग थंबनेल में दिखाते हैं, तो वो आपको हकीकत में दिखा रहे हैं। वो हकीकत है क्योंकि हमने एक प्लांट में ही कम से कम 100 से ज़्यादा मिर्चा ली हैं और हर टाइप की ली हैं। गोल मिर्चा भी ली है, काली मिर्चा भी ली है और लंबी मिर्चा भी आपको लगा के दिखाइए। तो ये हमारा हर साल का रिजल्ट आता है और मिर्चा तो हमारी ऐसी होती है जो पूरे साल मिर्चा प्लांट ये भरा ही रहता है। अगर आप थोड़ी सी केयर टिप इसकी अच्छी कर लोगे तो आपको साल भर ये हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। सालों से, मतलब समझ लीजिए हम गार्डनिंग कर रहे हैं, बाजारों से हमने मिर्चें मसाला खरीदना खत्म कर दिया, मिर्ची लेनी खत्म कर दी, क्योंकि जब घर में ही ऑर्गेनिक तरीके से मिर्चा लगा लेते हैं, इतनी ज़बरदस्त हम लोग गजब की मिर्चा ले लेते हैं अपने गार्डन से ही, तो क्यों जाना बाजार, क्यों केमिकल मिर्चा खरीदें जब अपने घर में ही ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल 100% आपको तरीके दिखाएंगे। में जो अपने लाल मिर्चा होता है, लाल मिर्चा लेनी है, उसको आप धूप में जरूर सुखाइएगा, जिससे कि हमारे जब भी हम सीड लगाते हैं तो सावधानियां हमको क्या बरतनी है, क्योंकि मिर्चा प्लांट हमारा दिखने में जितना कड़वा होता है उतना ही इसमें रोग लगता है। तो हम जब शुरुआत में ही इसको सीड की तैयारी करते हैं बोने की, तो सबसे पहले ही मजबूती तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। मतलब कि इसमें सीलन नहीं लगी होनी चाहिए बिल्कुल भी। जरा सी सीलन लगी होगी तो मिर्ची हमारी प्लांट जरूर निकलेंगे, लेकिन स्वाद से ही मडोरिया रोग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन लाल मिर्चों को पहले 2 दिन धूप में सुखाना है। देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 दिन धूप में सुखाई थी, ये दोनों मिर्चा धूप में सुखाई थी। अब इसके से इसमें 20-30, कम से कम 20-30 सीड होते हैं एक मिर्चा। सोचिए मैंने सिर्फ ये एक मिर्चा लगा ली है, और एक भी हम सीड लगाते हैं तो सीड लगाने के लिए हमको कोई मिट्टी इसमें, अब हमारा टाइम हमारा क्या चल रहा है इस समय, ज्यादा बहुत तेज गर्मी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारा मई और जून का तापमान होता है उतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। 30 चलेगा, 35 चलेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 30-35 में हम लोग मिर्चा लगा सकते हैं। और फरवरी के मंथ हुआ तो क्या कहना, फरवरी तुम्हारा पीक सीजन होता है, उसमें तो हम लोग हर चीज लगा लेते हैं। तब कि हमने बालू मोरंग मिट्टी ले रखी है पूरी 20%, और 20% हमने यहाँ ये लिया है कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट सबसे बेस्ट होता है हमारा इस समय ये अपने सीडलिंग करने का। हमने मिर्चे धूप में खूब अच्छे से सुखा रखे हैं। आप चाहे तो इसमें एक फंगीसाइड लगा सकते हैं, अगर और डाउट हो आपको कि कहीं ऐसा ना हो हमारा मिर्ची के प्लांट खराब हो जाए, क्योंकि आराम से कोई वो नहीं है कि आप सोचें कि हमको कैसे इसको लगाना है। आप चाहे तो आइसक्रीम के ग्लास में भी सीडलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये हमने घर की मिर्चे लिए हैं और धूप में सुखाए हैं, तो हमारा 100% चांस होता है कि आराम से मिर्चे निकलेंगी। उसके बाद भी कोई डाउट ना हो, इसके लिए हम इसमें 2-3 कम से कम मिर्चा तोड़े हैं और 2-3 मिर्चे का पूरा सीड लगा दिए हैं। कम से कम ये 50-60 सीड हैं। अब इसमें से कितने हमारे निकलते हैं, कैसे ये हमारे सीड निकल जाएंगे। इसके बाद हमको फिर से ऊपर से एक लेयर पतली सी लगा देनी है, क्योंकि घर में गार्डन है तो चूहे जरूर होते हैं, बिल्ली जरूर होती है, गिलहरी जरूर होती है जो हमारे सारे बीज ले जाती है। तो आज हमने देखिए इसमें ये लगा दिया। अब आपको इसमें पानी, सबसे ज्यादा मैटर पड़ता है पानी का, कौन सा पानी आपको डालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखा रही हूँ कि पानी कौन सा लेना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे पूरा ये लिया है, अपना गोबर के कंडे जो होते हैं वो मैं बना के रखती हूँ। इसका पानी हमेशा रखती हूँ, जो हम लोग जिसको बोलते हैं ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक एसिड बोलते हैं। तो हमने इसको पूरा कम से कम 4 रात से कंडे भिगोए थे, 4 रात का कंडे का पानी निकाला है, और उसी पानी को हमेशा हम डालते हैं, जिससे कि कभी भी हमारा कोई, हम 1% नहीं छोड़ते सीड ना निकलने के लिए। तो हमने यहाँ पानी कैसे डालना है, आपको धीमे धीमे से बिल्कुल इस तरह से छिड़क लेना है। अगर आप चाहें तो पहले भी मिट्टी गीली कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे बीज इसमें फैलेंगे नहीं, क्योंकि हमने एक परत अच्छे से लगा दी है कोकोपीट की। और कोकोपीट से क्या होता है, बीज हमारे बहते नहीं है, जम जाते हैं एक जगह। अब हमने बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं सेमी सीड में हर चीज बीज रख दें जिससे सूरज की तेज गर्मी ना आए, लेकिन ये मिर्चे हैं, मिर्चे हमारे बहुत जल्दी खराब होने का चांस होता है, इसलिए हमको इसको बिल्कुल भी छाया में नहीं रखना है, धूप में ही रखना है। बस ये करना है आपको ऐसे, जिससे कि ऊपर से कोई हमारा पंछी इसको निकाल ना सके, खोद ना सके। इसके लिए हमको बस इतना सा एक प्लेट ढक्कन लेना है, इसको हल्का सा ऐसे खोल देना है, और खोल के धूप में, धूप वाली जगह इसको हम रख देंगे। इसके
5 दिन मुश्किल से हुए हैं और हमारे आप अंकुरित का रिजल्ट देख सकते हैं। ये हमारी आधे-आधे इंची के प्लांट निकल आए हैं। तो इतनी ज़बरदस्त हमारे ये प्लांट मैंने आपको बताया कम से कम हमारे एक ही मतलब 2 मिर्चा अगर अगर आपने निकाले हैं, 2 मिर्चे के बीज अपने घर से लिए हैं, तो अगर आपने धूप में अच्छे से सुखाए, तो ये बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट आता है और कम से कम इसमें 40 से 80 कम से कम पौधे निकलते हैं। बस ये है कि उसके बाद के तरीके आपको बहुत ध्यान देने हैं। पर हमारा हो गया है 20 दिन का। 20 दिन का प्लांट हो गया है। जब हमारा ये 20 दिन के प्लांट हो जाते हैं, क्योंकि मुश्किल से 5 दिन में ही बीज हमारे निकल गए, अंकुरित हो गए, प्लांट बन गए सुंदर-सुंदर से। इसके बाद हमने इनको एक-एक जगह पे अलग-अलग शिफ्ट करना चाहा। तो कितने इंची पॉट लेंगे जिससे कि हमारी मिर्चियाँ अच्छी-अच्छी निकलेंगी। तो यह इतनी चौड़ाई है, इसमें इतनी गहराई है, तो हमें अब इसे थर्माकोल पेटी भरने के लिए हमने क्या किया? थर्माकोल पेटी समझ लीजिए 10% यहाँ पे पूरा ये किचन वेस्ट और पूरा लीफ कंपोस्ट मैंने 2 चीजें इसमें डाली हैं। पेटी क्योंकि मेरी बहुत बड़ी है, अगर आप अपने ग्रो इंच आपको कौन सा बैग लेना है, 18 इंची बैग लेना है। हम लोग मिर्चा लगाने के लिए एक ये मिर्चा का प्लांट लगाने के लिए कम से कम 12 इंची पॉट ले सकते हैं। 12 इंची से ऊपर ही लेना है, नीचे नहीं लेना है। अगर आप छोटा पॉट लोगे तो आपकी मिर्चियां अच्छी नहीं निकलेंगी और पहली बात ग्रो ही नहीं करेगा पेड़, क्योंकि पॉट हमारा ग्रो आपका प्लांट तो ग्रो करेगा लेकिन उसमें मिर्चियां की गारंटी नहीं है, क्योंकि मिर्ची के प्लांट की मिट्टी में बहुत जल्दी रोग लग जाते हैं। तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हमने इसीलिए बड़ा बैग लिया है। आप बोरियां लगा सकते, मैंने बोरियों में भी लगाती हूँ हर चीज। तो आप घर के जुगाड़ लगाते हैं तो घर के जुगाड़ में लिखिए, नहीं तो मैं आपको हर चीज ग्रो बैग भी दे देती हूँ, इसीलिए कि आप लोग को ग्रो बैग लेने हो तो ग्रो बैग भी ले सकते हैं। तो से भी मिर्ची का चांस बिल्कुल रोग नहीं लग पाएगा। मजबूत इतनी देंगे कि उसमें हमारी सैकड़ों की मिर्चियां आती ही रहती हैं पूरे साल, क्योंकि मिर्ची का प्लांट ऐसा नहीं है कि हमारा एक बार फसल दे दिया उसके बाद खराब हो गया। ये आपका सालों साल चलता है, कम से कम 3 साल ये फसल दे देता है। तो हमने सबसे पहले किचन वेस्ट लिया और लीफ हमने पत्तियां, सूखी पत्तियां हम आपको हमेशा बताते हैं, हम हमेशा भरते हैं सूखी पत्तियां। तो हमने पूरा यहाँ पे समझ लीजिए 10% नहीं कचरा डाला, 10% हमने यहाँ पे लीफ पूरी पत्तियां भर दी। इसके बाद हमने 10% रेत का हिस्सा लिया, 10% पूरा रेत, 10% पूरा रेत लिया। उसके बाद हमने रेत के बाद अब आपको हम दिखा देते हैं, हमने पूरे 20% इसमें बर्मी कंपोस्ट डाली, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट डालने से क्या होता है, शुरू से ही हम इसकी खाद ऐसे मजबूत बनाएंगे जिससे हमारे बीज कहीं से सड़ने का चांस नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है, चाहे तो आप बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं पूरी 10%। ये देखिए पूरी 10% मैंने यहाँ गोबर की खाद ले रखी है। नीम खली ली है, नीम खली अभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ डाल के, जिससे कि आपको लगेगा डाल के तो कुछ भी नहीं दिखाया। तो मैंने वैसे पूरा अपनी वेल्डन मिट्टी बना रखी है, लेकिन एक रहता है कि चलिए ऊपर से शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो हमने देखिए यहाँ 10% नीम खली डाल दी, पूरी 20% हमने बर्मी कंपोस्ट डाली है, बाकी अपनी गार्डन की सॉइल रहती है। बस इतनी मिट्टी आपको बनानी है जब आप इसको प्लांट को शिफ्ट करते हो। सबसे आपका प्लांट नहीं लगेगा, क्योंकि मिर्ची के प्लांट में हमारे रोग बहुत होते हैं। और वैसे भी जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो हमेशा नीम खली का इस्तेमाल जरूर करते हैं, जिससे कि हमारा कहीं से भी 1% चांस ना हो। अब हमने इसको गहराई से ऐसे साइड में कर दी है मिट्टी, क्योंकि हमारी मिट्टी बिल्कुल वेल डन बनी हुई है। हमें अब इसको प्लांट को शिफ्ट करना है। तो प्लांट को शिफ्ट करने के लिए आप कैसे करेंगे, एक पतला सा औजार लेंगे, जिससे कि जड़ों में अगर जरा सी भी जड़ों में चोट लग जाएगी तो आपका प्लांट पहले ही लगने से पहले फेल हो जाएगा। कि भी हमारा कहीं से चोट ना लगना पाए, चोट लगेगी तो आपका पूरा पेड़ बेकार हो जाएगा। प्लांट अपना बाहर कर लिया है, जड़ें हमारी पूरी बाहर आ गई हैं। इसकी जड़ें देखिए बिल्कुल कहीं से भी हमने ऐसा नहीं करा कि हमने इसको चोट पहुंचाई हो। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि जड़ें बिल्कुल आपकी सुरक्षित होनी चाहिए। इस जड़ों में जरा सा फर्क पड़ जाएगा तो पेड़ हमारा खराब हो जाएगा। तो हमने यहाँ साफ का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हमने मिट्टी में तो इसका फंगस दूर करने की चीज लगा दी, लेकिन हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका भी हमको बहुत ध्यान देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप पूरा इसको फंगीसाइड कम से कम हमने समझ लीजिए 1 चम्मच का पूरा फंगीसाइड इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। आप जिससे कहीं से भी हमारा ये, क्योंकि एक पेटी में या तो आप 2 प्लांट लगा सकते हो या 1 प्लांट लगा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये देखिए, ये आज हमने इसको शिफ्ट कर दिया बहुत अच्छे से, ऐसी मजबूत नींव बना दी है कि अब ये हमारा कुछ ही दिन में मैं आपको पेड़ दिखाती रहूंगी। कुछ दिनों बाद ही जो मेरी मिर्चियां देखी आपने, जो सैकड़ों लदी रहती हैं, ये अभी आपके सामने शिफ्ट कर रही हूँ। जो पहले की दिखा रही हूँ वो अलग है। इसमें होती है तो पत्ते में मडोरिया लग जाता है, हमने बीज का ध्यान नहीं रखा, हमने धूप का ध्यान नहीं रखा, तो इसमें मडोरिया रोग लग जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें हमारी लीफ इसमें कर्ल हो जाती है। कितनी कोशिश आप कर लीजिए, मतलब हम लोग अगर इसकी पूरी A to Z केयर करते हैं तो कभी भी इसमें कहीं से फंगस लगने का चांस नहीं होता।
इसीलिए इसको हम लोग को बहुत समझ लीजिए, मिर्चा बहुत नाजुक चीज होती है, कहने को कड़वा होता है, लेकिन इसमें वाकई में ये जो बहुत जो बोलते हैं बिल्कुल छुई मुई, समझ लीजिए छुई मुई चीज होती है। तो इसको हमको 15-15 दिन में ही इसको हर चीज देती जाना है खिलाने के लिए। आज हमने इसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने के बाद आज हम इसको खूब अच्छे से खिला पिला देंगे, क्योंकि आज हमने इसको शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने की छाछ होती है वो सबसे ज्यादा हमारी इस समय कैल्शियम का भी पूरा काम करती है, और सबसे ज्यादा आपका मडोरिया रोग दूर करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इससे हमारा, हमने नीचे जड़ में भी इसकी पूरा सुरक्षा कवच बना दिया, और अब इसको ऊपर से भी पूरा इस तरह से, क्योंकि हमने आज इसको शिफ्ट किया है, जैसे कहीं से भी इसका जरा सा भी चांस ना हो मरने का, कहीं से मरने का चांस ना हो, तो हमने आज इसको खट्टी छाछ से नहला देना है। अब ये देखिए, हमने पूरा आधा लीटर गिलास लिया है, आधा लीटर के गिलास में आधा गिलास से ऊपर हमने इसमें पानी भर दिया है, पूरा आधा ऊपर, क्योंकि ये हमारी खट्टी छाछ है, कम से कम 1 महीने पुरानी है। हम इसको बॉटल, ये मैं परमानेंट अपने गार्डन में रखती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सुरक्षा कवच है मेरे पौधों का। अब इसमें हमको इतनी इसमें डाल देनी है, ये देखिए, समझ लीजिए जो हमारा एक टी कप होता है, चाय वाला कप होता है, बस उतना नाप के इसको आपने डालना है, क्योंकि ये खट्टी छाछ है हमारी। अब इसको हम पूरी, इसको जड़ में भी इसको नहला सकते हैं, पूरी जड़ में भी, क्योंकि पानी भी आज हमने शिफ्ट किया है, तो आज इसमें पानी भी डालेंगे और इसको नहला भी देंगे, जिससे कि आज हमारा ये पूरी तौर से खूब अच्छे से नहा ले। हम बिल्कुल सिंपल पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे शिफ्टिंग में, क्योंकि हमें पता है इसमें क्या कैसे हमारे सैकड़ों मिर्चें लदती हैं। तो ये विधि कर लीजिए आप, गारंटी है। अगर जरा सा आपको कहीं से भी आपको ऐसा लगे कि हमने मिर्च का पौधा आज लगाया था, आज हमारे इतने दिन हो गए, हमारी मिर्चियां नहीं लग रही हैं, तो ये समझ लीजिए रामबाण तरीका दिखाई हूँ आपको। आज हमने इसको नहला दिया, अब ये हमारे कम से कम मुश्किल से 3 दिन, क्योंकि हमने इसको पूरा कम से कम, ये हमारा 10 इंच से ऊपर प्लांट है, 10 इंच से ऊपर प्लांट हो गया है, 10 इंच से ऊपर हमने इसको शिफ्ट किया है। तो ये आज हमने इसको शिफ्ट करा हो गया है। अब शिफ्ट करके हमारा ये कम से कम देखा हमने इसको, ये हमारा हष्ट-पुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसको। तो हम इसको मुश्किल से 4 दिन बाद, 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, क्योंकि हमारा ये प्लांट हो गया है 15 इंची। क्योंकि सबसे जो हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं इसको इतनी इम्पोर्टेंट चीज मानती हूँ, क्योंकि इससे ही हजारों मिर्चियां जो आपकी कन्वर्ट होंगी, वो इसी से होगी। तो हमारा मिर्चे का, हमने आपको पूरी रोग बताई की विधि बता दी। अब जो हमारी मिर्चे का पेड़ घना होगा, जिसमें हमारी सैकड़ों की मिर्चियां तादाद में आएंगी, वो कैसे आएंगी? तो 1G होती है, 2G होती है, 3G होती है। आप इसको 10-10 दिन में, आपको 10 दिन में 15G आपको 1G करनी है। फिर जैसे जैसे प्लांट आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी इसकी 1G होगी, 2G होगी, 3G होगी। तो आपको पहले 1G में दिखा देती हूँ करके। अब ये प्लांट से हमारा, ये आज हमारा हो गया 10 दिन, पूरा 10 दिन हो गया। अपने आंखों से देख लीजिए पेड़ कितना सुंदर सा हो गया है, और इसमें फूल भी आने लगे हैं। फूल आने का मतलब होता है हमारा पेड़ बहुत जल्दी मैच्योर हो गया, अब ये बढ़ेगा नहीं। तो इतनी जल्दी क्या आप इसमें मिर्चा ले पाओगे? 1-2 मिर्ची आएंगी, मुश्किल से 4 मिर्ची आएंगी, और फिर धीमे धीमे पेड़ बेकार हो जाएगा, क्योंकि अभी से इसमें सीड बन गया, फूल बन गया इसमें, और मिर्चे आने शुरू हो जाएंगे। मिर्चे आने का शुरू होने का मतलब मुश्किल से गिनती की आपकी, मुश्किल से, क्योंकि पेड़ देख लीजिए कैसी कंडीशन में है। तो इसलिए हमको अब इसको घना बनाना है, इसको इतना खूबसूरत बनाना है कि लोग देखते ही दंग रह जाएं कि कैसे ये मिर्ची का प्लांट हमने शिफ्ट किया, और कैसे हमने इतनी ढेर सारी, घर के बीच से ही इतनी सारी सैकड़ों मिर्चियां कैसे ले ली। तो उसके टिप्स हमारे ये सबसे नंबर 1 के होते हैं। सबसे पहले हमने सीजर लेनी है, और सीजर को आपको सैनिटाइजर से साफ करना है। सबसे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखेंगे, सीजर से आपको सैनिटाइजर से साफ कर लीजिए। कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, एलोवेरा जेल ले सकते हैं। सीजर आपने साफ किया सबसे पहले, इसके बाद आपने ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी हजारों मिर्चें लेने का, इसके बिना आपको हजारों मिर्चें कभी नहीं मिलेंगी। अब आपने ये देखिए, पूरा 1 इंची प्लांट आपको उड़ा देना है। ये हमने शिफ्ट किया, हमने पूरा इसको 10 दिन बाद, जो हमारे प्लांट खूब सुंदर हो गया, इसके बाद हमको इसकी 1G, जितनी इसकी ब्रांचें हैं सारी आपको 1G कर देनी है। 1G कटिंग कर देंगे। इसके बाद अब इसको आपको इसमें एक फंगीसाइड लगाना है, क्योंकि यहाँ ये आपने यहाँ से भी कट किया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ एक फंगीसाइड लगा लीजिए। फंगीसाइड कोई भी लगा सकते हैं, हल्दी ला सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इसमें कैल्शियम लगा रही हूँ, कैल्शियम लगा रही हूँ, जिससे कि हमारी कहीं से भी कैल्शियम, मतलब कि मैं इसमें चौक का पाउडर लगा रही हूँ, क्योंकि चौक का पाउडर हमारा कैल्शियम से गजब का नंबर 1 क्वालिटी का होता है। देखिए आप, चौक मैंने यहाँ पे डाल रखी है। तो हमने ये शिफ्ट कर दिया, 1G कर दी। अब हमें क्या करना है, आज हमने 1G की है, अब इसका हमको ध्यान रखना है कि हमको इसको कौन कौन सी खादें डालनी है, क्योंकि 15-15 दिन में आप जब इसको खिलाओगे पिलाओगे, तभी इसमें आपके पोषक तत्व होंगे, तभी इसमें आपकी हजारों सैकड़ों की मिर्चें जो आएंगी वो आएंगी। सबसे बड़ी चीज हमारी मिर्ची के पौधे में क्या होता है, गुड़ाई। सबसे ज्यादा हमारा पौधा गुड़ाई मांगता है, तो आपको हर 15 दिन में इसमें गुड़ाई करनी है।
गुड़ाई करनी इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, क्योंकि मिर्चे की जड़ों को सांसें लेना बहुत जरूरी होती हैं। जब मिर्चों में सांसें आएंगी, क्योंकि आप अगर इसमें 15 दिन में एक बार गुड़ाई नहीं करोगे, अरे 15 दिन से बस 20 दिन होना चाहिए, इससे ज्यादा मत लेट करिएगा। नहीं तो जो मिर्चे के प्लांट हमारे जो खराब होने लगते हैं, ये भी एक सबसे बड़ी निशानी होती है, क्योंकि जब हमारे छेद बंद हो जाते हैं, गुड़ाई नहीं करी, छेद बंद हो गए, इससे हमारे मिर्चे के प्लांट खराब होने लगते हैं। तो इसलिए आपको 15 दिन में एक बार गुड़ाई करनी है। इसके बाद गुड़ाई करने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद 15 दिन में एक बार। हमारा प्लांट छोटा है, हमने 15 दिन हमने ये कटिंग कर दी वंजी, इसके 15 दिन बाद आज आपने कटिंग करी है तो आज आपको खाद नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब हमारे 15 दिन हो जाएंगे, जब हमारी इसमें डंगालें लगनी शुरू हो जाएंगी, निकलनी शुरू हो जाएंगी, अब इसको हमको मजबूत बनाने के लिए नाइट्रोजन रिच खाद देनी है, कैल्शियम रिच खाद देनी है, कैल्शियम रिच खाद देनी है। तो हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दी 15 दिन बाद हमने वर्मी कंपोस्ट डाली, सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दी खूब अच्छे से। जब सड़ी हुई गोबर खाद डाल देंगे, इसके बाद हम एक मैजिक चीज लेके आते हैं, जो हमारा बिल्कुल इतनी तेजी से हमारा ये बनेगा, इतनी तेजी से आएगा इसमें हमारा मिर्चा ढेर सारी कि आप कहीं से रोक नहीं पाओगे। पड़ोसियों को भी इतनी डलिया डलिया भर भर के दोगे। कैसे आएगा? ये हमने लिया है जादुई चीज। जादुई चीज क्या होती है? ये हमारी कैल्शियम, एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी कैल्शियम हमने ये चूना इसमें डाल दिया, सिर्फ एक चुटकी डालना है, इससे ज्यादा बिल्कुल चूना नहीं डालेंगे। आज हमने इसको वर्मी कंपोस्ट दे दी, 15 दिन में एक बार खाद डालनी है। 15 दिन का ध्यान रखिएगा, हर चीज आपको 15-15 दिन में, आज वर्मी कंपोस्ट देंगे, 15 दिन में आप किचन कंपोस्ट भी दे सकते हैं। 15 दिन में आप इसमें जो जो खाद अपनी रेगुलर यूज करते हैं, किचन कंपोस्ट की राख दे सकते हैं, लीफ कंपोस्ट राख दे सकते हैं। सबसे वैसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें वर्मी कंपोस्ट ही करती है, इसमें सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का ही मेन रोल होता है। यहाँ तो सड़ी हुई गोबर की खाद दीजिए हर 15 दिन में, हर 15 दिन में आपको देनी है। 15 दिन में एक बार छाछ का इस्तेमाल करना है, जो मैंने अभी पूरा पेड़ नहला देना है छाछ से, और जड़ में भी छाछ आप डाल सकते हो। आज मैंने आपको चूना डाल के दिखाया, अभी इसमें छाछ डाल चुकी हूँ। अब इसमें आपको ये चूने का पानी, बहुत इतना इंपॉर्टेंट चीज दिखा रही हूँ जो आपको शायद किसी ने ना बताया हो, ढेर सारी मिर्चें लेने के लिए। इसी से हमारी ढेर सारी जो मिर्चें आते हैं लद लद। तो घर की ऑर्गेनिक मिर्चा कौन नहीं खाना चाहता भाई? सबको सबको दिल में लगता है कि भाई एक हम लोग की समझ लीजिए एक छोटी सी एक काली मिर्च भी अगर अपने गार्डन में निकल जाती है, एक छोटी सी चेरी टमाटर भी निकल जाता है, तो उसकी खुशी का मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। बाजार से आप हजारों रुपया खर्च कर लीजिए, एक से बढ़कर एक हाइब्रिड चीज़ ले आइए, लेकिन जो अपने गार्डन की, अपने घर की, अपने हाथों का जो हमने गार्डनिंग करी है, उसका स्वाद जो होता है ना, वो दुनिया के कितने भी हीरे जवाहरात ले लीजिए, उससे स्वाद आ ही नहीं सकता। क्योंकि ये हमने अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से कचरे से सब कुछ लगाया है और इतना 100% रिजल्ट रहा है। तो मैं चाहती हूँ आपके गार्डन में भी ऐसे ही 100% रिजल्ट आए जैसे मेरे गार्डन में आता है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है? आप लोग कौन सी सिटी पे मुझे देखते हो? क्योंकि कई व्यूअर्स मुझे बताते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम आपको यहाँ से फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे सबके कमेंट पढ़ना इतना अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। 100 बार लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, जो मैंने अभी बताइएगा। आपको दिखाई इतनी सारी मिर्चें, वो इसी से आई हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कुछ आपको ऐसा कुछ लगे गड़बड़ कि कोई मैंने आपको कमी बता दी हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। बाकी तो मेरी मिर्चियां ढेर सारी आप देख ही रहे हैं।